संविधान दिवस पर वकीलों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संविधान की ही उड़ गई धज्जियां। वकीलों ने खुद कहा कि खाकी और ये काला कोट दोनों है बदनाम। यदि दोनों सुधर गए तो सारी व्यवस्था सुधर सकती है। और साथ ही कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि गुलाम है संविधान आज उनके हाथों जो है अयोग्य। सुनिए आखिर खास बात क्या आती है, सुन के आप भी चौंक जाएंगे। इसलिए खबर को पूरी खबर को देखिए, अंत तक देखिए, तभी खबर समझ में आइए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी ही खबरें आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा और यह 24 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, किंतु यह 26 नवंबर को 1950 को लागू हुआ और उसमें जो बड़े हैं उनका भी अधिकार संरक्षित है, जो दबे कुचले हैं उनका भी अधिकार संरक्षित है। संविधान में जो हम सबों को अधिकार मिला है उस अधिकार पर बार बार चर्चा होती है और जो कर्तव्य मिला है वो कर्तव्य पर भी बार बार चर्चा होती है। लोग अपने अधिकार को तो मान लेते हैं, लेकिन कर्तव्य करने वक्त में उनको जो है बड़ी परेशानी होती है। संविधान हो या और कुछ हो, उसके सुधार का दायित्व तो 2 वर्दी पर है। ये बात सही मैंने कहा है। एक का है खाकी, एक का है काला। एक ब्लैक कोट का है। अच्छा, आप अपने लिए कह रहे हैं? अब जी हाँ जी। अब सवाल ये बात है, ये दोनों में क्या कमी है जो आप ये खाकी कोड जो होता है, एक चौकीदार से लेकर बड़ी पदाधिकारी DIG, IG जहाँ तक हो DGP तक होता है। और जहाँ ब्लैक कोड का सवाल है वो सिर्फ वकील के ही लिए नहीं है, पूरे से जज वगैरह सबके लिए है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सबके लिए है। अगर कोई गौन पहना हुआ है वो भी ब्लैक में ही आ जाता है। ठीक है, अब हमारे ख्याल से जो है अब स्टार्ट करते हैं हम खाकी वर्दी। अब खाकी वर्दी से किसी तरह का भी इंफॉर्मेशन जब पुलिस के पास जाता है तो बगैर हकीकत किए हुए कुछ से कुछ FIR करते हैं। जब वो आ जाता है किसी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में या सेशन के कोर्ट में, तो ये सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट जो भी हो वो उसी को मानता है जो FIR में सही गलत कुछ कर रही है। अब इसके बाद जो भी हो, हर जज को हर हाकिम को पता होता है कि सच्चाई क्या है, लेकिन जो बेल देने में जो दिक्कत हो, आसानी हो, ट्रबल वो तो होता ही है। अब मामला आता है 300 FIR आता है 376 में, चार्जशीट आता है 323। अगर 376 का की जगह पर 323 का FIR हो जाए तो ना लोगों को परेशानी होगी, ना वकील को परेशानी होगी, ना कोर्ट को परेशानी होगी। अब उनकी बात आ जाती है दूसरे अधिवक्ता दल पर, जो बगैर सच्चाई को दिए हुए, बगैर सच्चाई को माहौल पर रख करके हमारे पास कुछ आता है तो उसमें भी हम लोग कुछ बढ़ा चढ़ा करके उसको फाइट कर देते हैं, कॉग्निजेंस के वक्त में छड़ जाता है। अब वहाँ भी एक मजबूरी है, अगर हम नॉन अवेलेबल सेक्शन कंप्लेंट में केस में नहीं बैठाएंगे तो वह केस एडमिट ही नहीं लेगा, जाओ झालबड़ी कर को पंचायत में भेजेगा, सर पर ही बढ़ेगा। अब दूसरी बात है कि दोनों का दायित्व चले जाता है कहाँ, कानून पर, संविधान पर। अब संविधान को सुधार करने के लिए अगर कोई याचिका दायर करता है तो फिर बगैर किसी ट्रबल के किसी कुछ समझ सकते उसको खारिज कर जाता है या एडमिट कर दिया जाता है, इसमें कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है। अब सवाल करता है 1 मिनट बाद, संविधान दाखिल अब कोई भी हो, MLA हो MP हो, वो संविधान दाखिल नहीं है। किसी तरह का याचिका भी अगर दाखिल होता है तो अधिवक्ता गण को, अब अधिवक्ता गण को चाहिए दाखिल करने से पहले वो अपने स्तर से इस मामला को सुलझाए, लेकिन वो भी कुछ नहीं करते हैं। कुछ से कुछ दाखिल कर देते हैं, बाद में खारिज हो जाता है, इसका अमानना हो जाता है, अनअवेलेबल हो जाता है। यही सब खामियाँ हैं। अगर हम सच्चाई को प्रकट करें, हमारे साथ साथ कल कोई और भी सच्चाई को प्रकट करेगा। अगर एक बात सही है, झूठ बोलना गुनाह है, कि हम जानते हैं झूठ बोलना पाप है, लेकिन सच्चाई को छुपाना उससे बड़ा पाप है, उससे बड़ा पाप है। हर आदमी जानता है, सामने अगर मर्डर होता है 50 आदमी आंखों देखा होता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि भाई सच नहीं बोलता है, क्यों पुलिस के डर में क्यों जाए,
क्यों हम जाएं? कल हमको गवाह के लिए बुलाएगा, थाना बुलाएगा, कॉल पर बुलाएगा, कल बुलाएगा। इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन का दिशा होता है वो दूसरे मुल्क पर चला है। अभी वहाँ एक पुलिस की मजबूरी है, आम आदमी जो भी मिलता है वो जैसा भी स्टेटमेंट दिया उसी को सही मान लेता है। वो अपने तरह से अधिकार नहीं करता है, सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। मतलब आपका कहना है कि इस दोनों आदमी के चलते सत्य उजागर नहीं हो पाता। अगर हाँ सच को उजागर नहीं पड़ता। जाने चलिए, धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद मुश्ताक। जी हाँ, आपने भी अपने संबोधन में कहा कि चुनाव लड़ने वाले की योग्यता पर आपने सवाल उठाया, क्या कहना चाहते हैं आप? हम इस संदर्भ में ये कहना चाहते हैं कि देश में लोकसभा द्वारा जो विधेयक पारित होते हैं वो कानून बन जाते हैं, और कानून जो बनते हैं उसका अनुपालन देश के कार्यपालिका द्वारा की जाती है। और देश में अच्छे कानून बनने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारे सांसद और विधायक योग्य हों, पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों। इसके लिए हम चाहेंगे कि संविधान सदस्यों लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के लिए और राज्य में विधानसभा प्रत्याशियों के लिए चुनाव विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा हम सभी देश के नागरिकों को कि देश के दो हाउस हैं राज्य में, क्रमशः राज्य और केंद्र में, लोकसभा और विधानसभा, जिसमें यदि शिक्षित और योग्य उम्मीदवार चयनित होकर के जाएंगे तो हमारा ये पूर्ण रूपेण विश्वास है कि देश में जो भी विधेयक पारित होंगे, जो कि कानून होते हैं, तो अच्छे कानून पारित होंगे, और अच्छे कानून पारित होंगे तो निश्चित रूप से उसका देश में अनुपालन होगा और उससे हमारे देश के नागरिक लाभान्वित होंगे। मतलब अभी अयोग्य लोग पहुंच जाते हैं वहाँ? हाँ, एकदम पूर्ण रूपेण से अयोग्य है, पूर्ण रूपेण अयोग्य है। मात्र 1% योग्य है वहाँ पर, जिनका चलता नहीं है। लोकसभा या राज्य में विधानसभा में उनका चलता नहीं है, बाहुबलियों का बोलबाला है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य तो ये होगा कि संविधान जो है वो बाहुबलियों के हाथ का खिलौना हो गया। बिल्कुल, अभी संविधान बाहुबलियों के हाथ का। नाम संजय कुमार वर्मा है।